हेलो दोस्तों, कल हमने 90 क्वेश्चन तक पढ़ा था। आज हम 91 से 111 तक पढ़ेंगे। अभी अंतर की त्यागे माया, दुबध्या मेटी सहज में रहे। पंक्तियों के रचयिता हैं गोरखनाथ। अपभ्रंश को प्राकृत भाष कहा। तो यह अपभ्रंश को प्राकृत भाष किसने कहा? यह कहा है आपका रामचंद्र शुक्ल ने। दोहा या दुहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? तो यह आपका प्राकृत भाषा से है। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? गाथा सप्तशती की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? जॉशुआ कैटलर ने सबसे पहले हिंदी व्याकरण लिखा। विजयपाल रासो के रचयिता कौन हैं? विजयपाल रासो के रचयिता नरसिंह सिंह हैं। सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सहज ज्ञान के प्रवर्तक सरहपा माने जाते हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा हैं। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए। करकंड चरित के रचनाकार कौन है? तो यह कनकामर मुनि। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी हैं आपके अब्दुल रहमान। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन का प्रयोग किया गया है? तो यह विशलदेव रासो। कीर्ति लता व कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? कीर्ति लता व कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति हैं। किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो यह आपकी है कीर्ति लता। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है अमीर खुसरो। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? यह है 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। यह सिर नवे न राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छूट। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं चरणदास की। कुटिल के सुदेश पोह परिचियत इत्सद, कमल गंध व्यसंद हंस गति चलती मंद मद। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं आपकी चंद बरदाई की। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा। आदिकाल को विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने। थैंक यू।